आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हरियाणा के चुनावी नतीजे 8 तारीख को आएंगे और साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के भी आएंगे। तब लोगों को सही मानों में ये पता चल पाएगा किसकी सरकार बनने जा रही है और किसको पराजय मिलने जा रही है। इस बीच में एग्जिट पोल तरह तरह के आ रहे हैं। लगभग 50 या 47-48 सीटों से लेकर के कांग्रेस पार्टी को 60 प्लस सीटें दिखाई जा रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को हारा हुआ घोषित एग्जिट पोल कर रहे हैं। तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल के बेशतर जो नतीजे हैं, वो जो आंकड़े हैं वो इस बात की तरफ केंद्रित हैं, इस बात की तरफ आपका ध्यान दिला रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो जेजेपी है वो भी पूरी तरह से सिमट चुकी है और 0 से 2 सीटें आ रही हैं। और अभय चौटाला की पार्टी जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस चुनाव से बाहर बताई जा रही है। और चौथी तरफ आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को कोई सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। नतीजे क्या होंगे ये तो 8 तारीख की सुबह बल्कि दोपहर के बाद पता चल पाएगा। चूंकि स्टेट छोटा है, असेंबली छोटी है, तो लगभग 12:30 और 1 बजे तक का ये ट्रेंड क्लियर कर देगा कि किधर गाड़ी जा रही है। लेकिन धरातल पर जो बातचीत करने के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से थोड़ा इतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेवात और ख़ासतौर से साउथ हरियाणा की अगर पट्टी पे आप नज़र डालें, जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमज़ोर दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को मेवात और साउथ हरियाणा में काफ़ी मजबूत दिखाने की कोशिश हो रही है। साउथ हरियाणा की कुछ सीटों पर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर काफ़ी मजबूत है। शहरी क्षेत्रों में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और अगर नूह और ये हरियाणा वाला जो बेल्ट है, जो हतीन है, और इस तरह से ये पूरी जो सीट है, ये इस बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व दिखा रही है। लेकिन इस पूरे जो एग्जिट पोल है, इनके आंकड़ों के बीच पर अगर आप नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं धरातल पर तस्वीर कुछ और भी हो सकता है आपको नज़र आए। अगर चुनाव नतीजों के दिन अगर आपको तस्वीर इसके विपरीत नज़र आए तो आप मायूस मत होइएगा, क्योंकि हो सकता यह है कि अभय चौटाला की पार्टी कुछ कमाल कर जाए। जानकार तो यहां तक मान रहे हैं, हरियाणा की राजनीति पर नजर रखने वाले, कि अभय चौटाला की पार्टी को 10 प्लस सीटें और कुछ लोग 20 के आसपास सीटें भी दे रहे हैं। अगर 10 प्लस सीटें भी अभय चौटाला की पार्टी अर्जित करने में कामयाब हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक होगा। हाँ, ये मुमकिन है कि अभय चौटाला कांग्रेस पार्टी के साथ आकर के सरकार बनाएं और ऐसा होना ज़्यादा संभव है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी नज़रअंदाज करना ये कांग्रेस के लिए बड़ी चूक हो सकती है। हालांकि इस पूरे चुनाव में पहले ये खबर आई थी कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है, और ये भी हो गया था कि 7-8 सीटों पर बात बनती दिख रही, जो 15-17 सीटों से शुरू हुई थी। लेकिन एंड में ये बात आई कि जो रियासत की जो स्टेट कांग्रेस की लीडरशिप है उसने साफ सेंट्रल लीडरशिप को कहा कि अगर आज हम इनको हरियाणा में पैर पसारने की जगह देते हैं तो दिल्ली वाली सूरत हाल हमारे लिए हो सकती है और ये हमें पूरी तरह से हरियाणा से आने वाले दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि इनके लिए ज़मीन हमवार ना की जाए। लेकिन सियासी जानकारों का यह मानना है कि हरियाणा में कम से कम 2 सीटें आम आदमी पार्टी भी हासिल कर सकती है, यानी आम आदमी पार्टी भी खाता खोल सकती है। तो अगर 10 प्लस सीटें चौटाला की पार्टी की आती हैं, जो अभय चौटाला हैं, और साथ ही अगर 2 सीटें आम आदमी पार्टी की आती हैं, तो ये लगभग 14-15 सीटों का एक कंसोर्डियम बन सकता है इन दोनों पार्टियों का। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि चेक एंड बैलेंस रखना भी राजनीति में बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो या साउथ की पार्टियां हो, किसी भी राजनीतिक दल को अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता, अगर आप देखें तो ये वीकर सेक्शन के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाती है। कमज़ोरों के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो आम आदमी की हिस्सेदारी है वो बनी रहे। और आम आदमी की हिस्सेदारी तभी बनी रह सकती है जब, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, वहाँ पर कमज़ोर सरकार हो। जिन लोगों ने यूपीए 1 देखी होगी, जब लेफ्ट के साथ एक बड़ा कंसोर्डियम बना था कांग्रेस का विभिन्न दलों के साथ, तो वहां पर यह माना जा रहा है कि आज़ाद भारत के इतिहास की जो सबसे अच्छी सरकार
कमजोरों के लिए साबित हुई थी। वो यूपीए 1 यानी 2004 और 2009 का ये जो टेन्योर था, जो पीरियड था, वो कहीं ना कहीं कमजोरों के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ। तो क्या हरियाणा इस तरफ बढ़ रहा है? क्या हरियाणा इस तरह के चौंकाने वाले नतीजे दे सकता है? इस पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर ऐसे चौंकाने वाले नतीजे आते हैं तो लोगों को घबराने और मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में बहुत संभव है कि अभय चौटाला और आम आदमी पार्टी कांग्रेस की अगर सरकार बनाती है तो इनके साथ हिस्से में शरीक हों। और जो लोग ये मान करके बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या कांग्रेस के शुभचिंतक हों, चाहे वो कांग्रेस समर्थित पत्रकार हों, ये उनके लिए धचका हो सकता है अगर अभय चौटाला, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कंसोर्डियम बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मफाद जो है फिर टकराएंगे, और जब मफाद टकराएंगे तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होंगी। इसलिए कमजोर सरकार लोकतंत्र के लिए, कमजोर सरकार जनता के लिए बहुत बेहतर होती है। क्या हरियाणा नतीजे देगा, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी भी जो हरियाणा से छन छन के जमीन से खबरें आ रही हैं, वो कमजोरों के लिए, समाज के दबे कुचले तबकात के लिए, समाज के वीकर सेक्शन के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। आप देखते रहिए वतन समाचार।